चंडाल भाग 3 में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पार्ट 1 से देखिए, यह एक दिल दहला देने वाली घटना है। तो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। मेरा सारा दर्द गायब हो चुका था, जिसका मुझे खुशी थी, लेकिन मैं डर भी रहा था, इसलिए वापस आकर सोने की कोशिश करने लगा। जल्दी ही मुझे नींद आ गई और मैं नींद की आगोश में समा गया। सुबह मेरी आँख खुली तो सब अपने अपने काम में लगे हुए था। मैं नित्य कर्म से मुक्त होकर वापस वो किताब लेकर पढ़ने लगा। उसके आगे लिखा था कि किस तरह से चंडाल की पूजा की जाए और उसे खुश किया जाए। चंडाल राज एक सर्वशक्तिमान प्रेत है, अपने भक्तों पर हमेशा कृपा करता है और उसे सर्वश्रेष्ठ बनाता है। चंडाल राज अपने सभी पूजनों वाले को सभी मुराद पूरी करता है, क्योंकि चंडाल राज ईश्वर से अधिक शक्तिशाली और दयावान है। जो भी व्यक्ति चंडाल राज से प्रसन्न करना चाहता है, उसे अपना अस्तित्व चंडाल राज को समर्पित करना होगा। अपने खून से चंडाल राज को भोग लगाना होगा, साथ ही एक जीव की बलि देनी होगी। फिर चंडाल राज से प्रार्थना करनी होगी कि हे प्रेतों के प्रेत चंडाल राज, मैं अपना आज और कल आपके हाथों में सौंपता हूँ और मेरी आत्मा मेरे शरीर आपका गुलाम है। आज से मैं आपकी भक्ति को स्वीकार और आपकी शक्ति को नमन करता हूँ। इतना कहने के बाद अपनी मुराद को चंडाल राज के आगे कहना चाहिए और चंडाल राज अपनी मुराद को पूरा कर देते हैं। मुझे बड़ी हैरानी हुई। उस किताब में लिखी सारी बातों मेरे दिमाग में घूमने लगी, पर मैं था खुरपाती दिमाग का। मैंने भी सोचा कि क्यों न मैं कुछ मांग कर देखूं, लेकिन कैसे, क्योंकि अपना खून चंडाल को देना और फिर किसी की बलि देना, है सब तो मेरे बूते से बाहर था। इसलिए मैं कुछ नहीं किया और शांत बैठ गया। सारा दिन शांति से बीता और शाम को मेरे मामा भागते हैं और घर में घुसते ही मेरे नाम जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे मेघा, तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला, इतना कुछ कर लिया और बताया भी नहीं अपने मामा को। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। मुझे लगा कि मामा को मेरी जिंदगी जानने वाली बात पता चल गया, मंदिर जाने वाली। फिर भी मैंने अपने भावों को छुपाते हुए उनसे पूछा कि वह किस बारे में बात कर रहे हैं। चल बे, अब ज़्यादा मत बन तू, सब जानता हूँ मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अब आ मेरे साथ बाहर। और यह कहकर मुझे बाहर ले गए। बाहर एक चमकती साइकिल खड़ी थी। आसपास के बच्चों ने उसे देखकर ते रह गए, जैसे कोई हवाई जहाज हो। साइकिल थी ही ऐसी, पूरे गांव में किसी के पास नहीं हो। मैं आश्चर्यचकित होकर मामा की तरफ देखने लगा तो उन्होंने मुझे एक तफली मारी और कहा, इस तरह क्या देख रहा है, यह साइकिल तेरे लिए है। उनकी बात सुनकर मैं उन्हें घूरने लगा, तभी सामने से एक आदमी आता हुआ दिखा। अरे बेटा मेघा, बधाई हो, तुम्हें यह साइकिल हमारी ओर से उपहार स्वरूप मिला है। पहले प्रतियोगिता में प्रथम आने पर मैंने कुछ कहा पाता। इससे पहले उन्होंने मामा को कहा कि वो बच्चों की भीड़ को साइकिल से दूर कर दें, और मामा उनकी बात को सुनकर आगे बढ़ गए। और वो आदमी मेरी तरफ मुड़कर बोला, मेघा, तुम्हें उपहार चंडाल राज ने दिया। उसने कहा, लेकिन क्यों और उन्हें किसने कहा कि मुझे उपहार चाहिए? आप इसे ले जाइए, मैंने कहा तो वह गुस्से से मुझे घूरने लगा। पर फिर मैं अपने क्रोध को शांत करते हुए उससे कहा, मेघ, नादान मत बनो, चंडाल राज के उपहार को ना ही कहते। तुम कुछ मांगो या ना मांगो, पर चंडाल राज अपने भक्तों के बारे में सब जानते हैं। वो ईश्वर नहीं है जो अपने भक्तों की पुकार को अनसुना कर दें। उन्होंने तुम्हारी इच्छा पूरी की क्योंकि तुमने उनके सबसे छोटे उपासक हो। साथ ही तुम्हें संसार में चंडाल राज के राज स्थापित करना। अभी तो ऐसी बहुत सी ख्वाहिशें हैं जो तुम्हारी पूरी होगी। आखिर तुमने चंडाल राज का अस्तित्व को स्वीकारा है, इसका उपहार तो तुम्हें मिलना ही था। आज से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत होती है। चंडाल राज तुम्हारी सभी परेशानियों को खत्म करके तुम्हें सर्वजनी और सर्वशक्तिशाली बनाएंगे। उस आदमी ने कहा और देखते ही देखते गायब हो गया। उसके गायब होने पर वैसे तो मुझे हैरान होनी चाहिए थी, पर कुछ दिनों से जो कुछ मेरे साथ हो रहा था उससे मुझे इन चीज़ों से कोई हैरानी नहीं हुई। उसके जाने के बाद मैं विस्मय होकर उस साइकिल को देखने लगा। असल बात यह है कि इस साइकिल की ख्वाहिश मुझे बहुत पहले थी। अपने दोस्तों पर घौंस जमाने के लिए मैंने कई बार माँ पिताजी से साइकिल के लिए कहा, परंतु मेरे पिताजी एक साधारण से अध्यापक थे। उनकी स्मृति आय में इतनी महंगी साइकिल खरीदना लगभग नामुमकिन था। इस साल होने वाली गणपति विसर्जन में मैंने गणेश जी की इसी साल होने वाली साइकिल मांगी थी, लेकिन यह साइकिल मिली तो नहीं थी। मुझे चंडाल के हाथों अब कहीं न कहीं मेरा बलमन चंडाल के वश में हो रहा था। मैं चंडाल के उपहार की पूरी तरह से आकर्षित था।